हरि ओम। प्रारंभ किया जाए। हरि ओम। पावकानाः सरस्वती वाजे भिर्वाजिनीवती जजियं वस्तु धिया वसुः। हरिः ओम। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालिनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलम् क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु आराधितालङ्करोतु। सर्वेभ्यः नमस्काराः। मिश्र महोदयः इदानीं ध्वनि सम्यक् समायाति? हरि ओम। ओम। अयि मान्याः जानन्त्येव भवन्तः यतो हि नवरात्र महोत्सवोऽयं प्रवर्तमानो वर्तते। कालिकापुराणे विलिखितं चैत्रेऽश्विने तथाषाढे माघे कार्यो महोत्सवः नवरात्रे महाराज विशेषात् फलदायकम्। इदं नवरात्र पर्व विशिष्ट फलदायकं स्यात्। एतत् पक्षं पुररीकृत्य अस्माकं पातुनो वेदवृक्षः इत्याख्येन समूहेन तस्य संयोजकाः श्रीमन्तः डॉक्टर प्रकाश रंजन मिश्र महोदयाः, राहुल महोदयाः, भवद्भ्यः बहुशः धन्यवादाः। यतोहि अनंतानंद अमृतानंददायिनी अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणा लयी भगवती जगदम्बायाः नामग्रहणेन तस्य यशो गानेन च अस्माकं वाणी पूता भविष्यति। भवद्भ्यश्च मुखपृष्ठे समूहेऽस्मिन् समागतेभ्यः
विद्वद्भ्यः मित्रवर्येभ्यः श्रोतृवृन्देभ्यः बहुशः धन्यवादान् वितीर्य, यतो हि अत्र भवन्तः समागताः तथा च भगवत्याः 51 पीठविमर्शनाम्नि शीर्षके अहं वक्तुकामः। राष्ट्रभाषया इदं स्यात् यतो हि सर्वे समवगच्छेयुः, तदर्थं हिंदी भाषया अहं प्रवच्मि। अत्यंत हर्ष का विषय है कि पातुनो वेद वृक्षा इस समूह के द्वारा डॉक्टर प्रकाश रंजन मिश्र जी के द्वारा और राहुल जी के द्वारा यह पुनीत कार्य किया जा रहा है। माँ भगवती जगदम्बा के नाम स्मरण मात्र से जीव के आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक त्रिविध पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्याम् हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति। जिसने पुण्य नहीं किए हों वह तो माँ भगवती को प्रणाम करने के लिए भी समर्थ नहीं है। अतः आप सब लोग धन्य हैं और आपने हमें धन्य किया कि मैं माँ भगवती को प्रणाम करने के योग्य हो सका हूँ आप लोगों के माध्यम से, स्नेह आशीष से। तो आज हम चर्चा करते हैं 51 अर्थात 51 जो शक्तिपीठों का निर्माण हुआ, उसके पीछे क्या कारण है जानते हैं। पूर्व काल में भगवान शिव और दक्ष का मनोमालिन्य हो गया और उन्होंने इस मनोमालिन्य का प्रतिशोधात्मक रूप में यज्ञ की रचना की। यज्ञों वै श्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञ तो श्रेष्ठतम कर्म है। लेकिन वह यज्ञ यदि वैर भाव को रख करके किया जाता है तो वह लाभकारी नहीं होता है। इस यज्ञ में दक्ष प्रजापति ने जो ये महासत्र की रचना की, इसमें भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया, आमंत्रित नहीं किया, न सती जी को आमंत्रित किया। अपने घर के लिए, मायके के लिए महिलाएं, कन्याएं बहुत उत्साहित रहती हैं। तो मां पार्वती ने जब देखा कि हिमालय के ऊपर से नाना विमान चले जा रहे हैं और उनको पता लगा
कि मेरे पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ करने की जो यह योजना बनाई है, लेकिन हमें नहीं बुलाया। उनको शिवजी का और दक्ष का जो परस्पर मनोमालिन्य था, इसके बारे में पता नहीं था। इसलिए पार्वती जी ने हठपूर्वक कहा, नहीं भोलेनाथ, मैं अपने इस यज्ञ में जाऊंगी, वहां पर मुझे मेरे सब सगे संबंधी मिलेंगे। श्रीमद् भागवत में भी यह प्रसंग आता है कि अपने बंधुओं का जो स्नेह है वह परित्याग करना मुनि के लिए भी अत्यंत दुष्कर है। तो इसलिए माँ पार्वती भगवान शंकर जी से कहती हैं कि नहीं, मुझे जाना है। भगवान शंकर ने कहा कि यद्यपि श्री देवी भागवत में भी यह प्रसंग आता है कि जहां पर स्नेह नहीं हो उस स्थान पर जाना नहीं चाहिए, कि हे पार्वती, वहां जो है तुम्हारा जाना अभीष्ट कारक नहीं है। लेकिन फिर भी माँ पार्वती यज्ञ में चली गईं और वहां उन्होंने शंकर जी का भाग न देखा। छोटे छोटे देवताओं के बिल्कुल सभी पीठ बने हुए थे, उन पर उनके यज्ञ भाग रखे हुए थे, पुरोडाशादि। लेकिन शंकर जी का भाग न देख करके माँ पार्वती रुष्ट हो गईं और उन्होंने योगाग्नि के द्वारा कुंड की अग्नि में अपना जो देह था उसको भस्मसात कर दिया। अब यह दुस्समाचार सुसमाचार नहीं है, दुःसमाचार है। देवर्षि नारद जी ने शंकर जी से कह दिया। भगवान शंकर के त्रिनेत्र से महान ज्वाला प्रकट हुई और उससे एक दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ। वह पुरुष भगवान शंकर जी से प्रार्थना करता है, क्षम्यतां मध्ये बाधा संजाता। इदानीं श्रूयते? हरिओम। तो वह जो दिव्य पुरुष थे वह वीरभद्र थे। भगवान शंकर ने उन्हें आज्ञा प्रदान की, दक्षम सयज्यम जहि। हरिओम। प्रकाश महोदय, ध्वनि श्रूयते? तो वीरभद्र ने जाकर के यज्ञ को ध्वंस करना प्रारंभ किया। भगवान विष्णु यज्ञपति हैं। भगवान विष्णु से प्रार्थना की जाती है वेद में, पाहि जजियम पाहि जजियन्यम माँ, कि हे विष्णु इस यज्ञ की रक्षा करें और यज्ञ की जो यजमान है उनकी रक्षा करें। तो भगवान विष्णु यज्ञ के रक्षक रहे। उनकी जो कौमोदकी नाम की जो गदा थी वह वीरभद्र से जाकर के टकराकर चूर चूर हो गई। फिर सुदर्शन चक्र का भगवान ने प्रयोग किया। सुदर्शन चक्र वीरभद्र के गले में माला की तरह विराजमान हो गया। जा अहरज मदग्नि श्रद्धाई मेधाई कामाय जशे सेन्द्रियाय ता। हरिओम। हाँ, ध्वनि सम्यक् अस्ति। ओम। तर्हि
इस दुष्समाचार को नारद जी के मुख से भगवान शंकर ने सुना तो दक्ष प्रजापति को वीरभद्र देव ने सिर उनका काट दिया। भगवान विष्णु भी स्तब्ध रह गए, उनकी गदा और खड्ग जो है पकड़ के वो स्तंभित हो गए। यह मात्र लीला ही थी। यद्यपि परस्पर हार में हो जाता है तो उसको संभालने के लिए बड़े लोग कुछ लीला भी करते हैं, और वह सही भी है कि देखिए इनको करने दो अपनी मन की, तो देख लेते हैं कितना कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये भगवान विष्णु की लीला मात्र ही थी, जो उनकी गदा भी स्तंभित हो गई, उनका चक्र जो है वीरभद्र के गले में जाकर के मालावत विराजमान हो गया। तो हम उन माँ भगवती जगदम्बा का जब यह समाचार शंकर जी ने सुना तो शंकर जी माँ भगवती जगदम्बा के वियोग में अत्यंत विह्वल हो गए। सब देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने शंकर जी की स्तुति की और शंकर जी के माध्यम से पुनः यजमान को और जो अन्य देवगण थे जिनके अंग प्रत्यंग भंग कर दिए गए थे उनको यथा योग्य अंग दे दिए गए। भृगु जी महाराज को थोड़ी सी दाढ़ी यहाँ दे दी गई, वो फ्रेंच कट जो आजकल लोग रख रहे हैं। हेडफोन से कुछ बाधा आ रही थी, इसको हमने हटा ही दिया। जिससे बाधा आ रही हो उसको हटा देना चाहिए। तो इदानीं ध्वनि ही सम्यक समायाति मन्ये समायाति। तो सब देवताओं ने माँ भगवती जगदम्बा की स्तुति की। भगवान शंकर किंचन मात्र तुष्ट हुए देवताओं की स्तुति से, लेकिन उनका अंतःकरण माँ पार्वती के वियोग से अत्यंत विह्वल हो गया। तो सब देवताओं ने पुनः माँ जगदम्बा की स्तुति की। माँ जगदम्बा ने प्रकट होकर के और भगवान शंकर से प्रार्थना की, सदेहो बहुधा अद्य अंतर्जालीय व्यवस्थायां बाधा बहुधा प्रवर्तते। मां पार्वती ने कहा कि हे शिव, आप मुझ काली के हृदय स्थान पर हैं, मैंने आपका परित्याग नहीं किया, आपने पतिभाव से ही मेरा परित्याग कर दिया था। इस कारण मैं कुछ दिन आपके साथ नहीं रह पाऊंगी। मेरा जो यह छाया शरीर है आप उसको लेकर के धरातल पर भ्रमण करें, वह अनेक स्थानों पर गिर करके जीवों के पाप ताप संताप का विनाशनकारी होगा। यह देवी भागवत में स्पष्ट उल्लिखित है। सदेहो बहुधा भूत्वा पतिष्यति महीतले। त्रैलोक्य में हाहाकार होने लगा। तब भगवान विष्णु ने, जब भगवान शंकर पांव पटकते थे नृत्य करते हुए, तो उसी समय अपने चक्र के माध्यम से मां सती के छाया शरीर के अंग प्रत्यंग का कर्तन कर लेते थे। तो जहां जहां पर जो अंग गिरा वहां वहां पर वो शक्तिपीठ बन गया। तो 1/50 शक्तिपीठ का, यद्यपि अन्य ग्रंथों में, अन्य शास्त्रों में 108 का, कहीं 72, कहीं 52, लेकिन देवी भागवत में
12, 29 और 30 श्लोक। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है, पीठानि चैक पंचाशदभवन् मुनिपुंगव अंग प्रत्यंग पातेन छाया सत्या महीतले। तो 51 पीठों का स्पष्ट निर्देश है और जो सर्वमान्य भी है। गीता प्रेस गोरखपुर के शक्तिपीठ विशेषांक में मुझे यह विशिष्ट लाभ प्राप्त हुआ इसको देखने का। तो अब मैं उन शक्तिपीठों का वर्णन करते हुए फिर वे कहाँ स्थित हैं इनका विवरण देता हूँ। शक्तिपीठ अंग प्रत्यंग रूप से पहला क्रीट, तो यहाँ पर जो शक्ति है वो विमला भुवनेशी, और वहाँ पर उनके साथ भैरव निवास करते हैं, वो संवर्त नाम के भैरव। दूसरा जहाँ पर केशपाश गिरे वो वृंदावन स्थान, वहाँ पर भगवती कौन है, शक्ति, वहाँ पर उमा शक्तिपीठ है। और वहाँ पर देवता भैरव कौन है उनके साथ में, भूतेश। और करवीर जहाँ क्षेत्र है वहाँ त्रिनेत्र महिषमर्दिनी वहाँ शक्ति है, क्रोधीश वहाँ पर भैरव हैं। श्री पर्वत दक्षिण तल्प जहाँ गिरा, श्री सुंदरी सुंदरानंद वहाँ भैरव हैं। वाराणसी वहाँ पर कर्णमणि, इसलिए मणिकर्णिका घाट वहाँ पर है। और विशालाक्षी देवी वहाँ काल भैरव हैं। गोदावरी तट ये जो है वहाँ पर बाम कपोल, वहाँ पर विश्वेशी रुक्मणी विश्व मातृका नाम की शक्ति, और दंडपाणी जो है वत्स नाम जो है भैरव वहाँ पर विद्यमान है। फिर 7वें शुचि, यह जो है कन्याकुमारी, ऊर्ध्व दंतों से मतांतर से पृष्ठभाग भी कहा गया है, और वहाँ पर नारायणी शक्ति हैं। और संहार संक्रूर नाम के भैरव हैं। फिर पंचसागर वहाँ अधोदंत गिरे वाराही शक्ति है, और महारुद्र वहाँ भैरव हैं। फिर 9वीं ज्वालामुखी वहाँ पर जिह्वागिरी, और सिद्धिदा वहाँ शक्ति है, उन्मत्त नाम के भैरव हैं। फिर भैरव पर्वत ऊर्ध्व ओष्ठ अवंती में लंबकर्ण नाम के भैरव हैं। फिर अट्टहास स्थान अधरोष्ठ जहाँ गिरे फुल्लरा नाम की शक्ति, और विश्वेश वहाँ पर भैरव हैं। फिर कश्मीर में वहाँ पर कंठ अंग का निपात हुआ, और महामाया वहाँ पर शक्ति हैं, और त्रिसंधेश्वर जो है भैरव हैं। नंदीपुर ये कंठहार वहाँ पर गिरा, और नंदिनी नाम की शक्ति है, नंदकेश्वर भैरव हैं। और 15वें श्री शैल वहाँ पर ग्रीवा अंग का निपात हुआ, पतन हुआ, और महालक्ष्मी वहाँ पर शक्ति हैं, और संवरानंद ईश्वरानंद भैरव हैं। फिर नलहटी उदर नली जहाँगिरी कालिका वहाँ योगीश भैरव हैं। फिर 17वां मिथिला में वाम स्कंद उमा महादेवी और महोदर वहाँ पर भैरव हैं। रत्नावली दक्षिण स्कंद कुमारी शक्ति है, और शिव नाम के भैरव हैं। फिर प्रभास वहाँ पर उदरगिरा चंद्रभागा शक्ति हैं, वक्रतुंड वहाँ पर भैरव हैं। फिर जालंधर में वामस्तन वहाँ त्रिपुर मालिनी और भीषण भैरव हैं। फिर रामगिरी दक्षिण स्तन शिवानी वहाँ शक्ति हैं और चंड भैरव हैं। फिर वैद्यनाथ में हृदय वहाँ जय दुर्गा और वैद्यनाथ भैरव हैं। वक्रेश्वर मन वहाँ गिरा महिषमर्दिनी वक्रनाथ भैरव हैं। और कन्यकाश्रम पीठ वहाँ गिरी शर्वाणी नाम की शक्ति और निमिष नाम के भैरव उनके साथ हैं। बहुला ये बाम बाहु वहाँ पर बहुला नाम की शक्ति और भीरुक नाम के भैरव हैं। उज्जैनी में कोहनी गिरी और मंगल चंडिका वहाँ पर शक्ति है और मांगल्य कपिलांबर भैरव उनके साथ में हैं। मणिवेदिक वहाँ पर कलाइयाँ और गायत्री शक्ति सर्वानंद भैरव हैं। प्रयाग में हाथ की अंगुलियाँ ललिता देवी और ललिता शक्ति हैं और भव जो है वहाँ पर भैरव हैं। ललिता के लिए कहा गया है कि
जब तक माँ भगवती ललिता की आराधना जीव नहीं करता, ललिता ही अंबिका राजराजेश्वरी हैं। ललिता भजनम यावत् हृदि नैवावतिष्ठते तावद् राधा पदाम्भोज पादगंधोऽपि दुर्लभः। तो ललिता शक्ति जो है प्रयाग में है और भव नाम के वहाँ पर भैरव जी हैं। उत्कल में नाभिगिरी, वहाँ विमला नाम की शक्ति और जगन्नाथ भैरव हैं। भैरव जी जो है जगन्नाथ जी हैं। विरजा क्षेत्र कांची में कंकाल, वहाँ देवगर्भा शक्ति हैं और रुरु नाम के भैरव हैं। काल माधव, वहाँ वाम नितंब काली जो है वहाँ की शक्ति हैं और असितांग भैरव हैं। शोण स्थान दक्षिण नितंब, यहाँ पर नर्मदा शोणाक्षी शक्ति हैं और भद्रसेन यहाँ पर भैरव हैं। कामगिरी यहाँ पर योनि, तो यह जो है कामार्थमागता यस्मात् कामाख्या तेन उच्यते, तो कामाख्या वहाँ पर उमानंद उमानाथ भैरव हैं। जयंती वहाँ पर वामजंघा का निपात हुआ और जयंती शक्ति हैं और क्रमदीश्वर भैरव हैं। मगध में दक्षिण जंघा सर्वानंदकरी शक्ति और व्योमकेश भैरव हैं। त्रिश्रोता वामपाद वहाँ पर गिरा, ब्राह्मरी शक्ति हैं और ईश्वर नाम के भैरव हैं। त्रिपुरा दक्षिणपाद त्रिपुर सुंदरी त्रिपुरेश भैरव वहाँ पर उनके साथ हैं। विभाष बायां टखना कपालिनी भीम रूपा शक्ति और सर्वानंद भैरव वहाँ पर मिला। कुरुक्षेत्र में दक्षिण गुल्फ टखना सावित्री वहाँ पर शक्ति हैं और स्थाणु भैरव हैं। दक्षिण पादांगुष्ठ जो है युगाद्या स्थान, दक्षिण पादांगुष्ठ यहाँ पर गिरा, भूतधात्री शक्ति हैं और क्षीर कंटक युगाद्या यह जो है भैरव हैं। विराट दक्षिण पादांगुलियां अंबिका शक्ति है और अमृत भैरव हैं। कालीपीठ अन्य पांव की उंगलियां कालिका शक्ति है और नकुलीश वहां पर भैरव हैं। मानस क्षेत्र दक्षिण हथेली वहां गिरी, जो मानसरोवर पर्वत कहलाता है, जो अभी चाइना के अंडर में है। दाक्षायणी वहां पर जो है शक्ति है और अमरनाथ जो है भगवान भैरव जी हैं। लंका वहां पर नूपुर गिरा और इंद्राक्षी शक्ति वहां पर हैं और राक्षस होने के कारण वहां भैरव जी भी राक्षसेश्वर हैं। गंडकी दक्षिण कपोल गंडकी शक्ति है और चक्रपाणी वहां पर भैरव हैं। नेपाल में दोनों जानू और वहां पर महामाया शक्ति है और कपाल भैरव। हिंगुला ब्रह्मरंध्र वहां गिरा, वहां पर कोट्टरी शक्ति हैं और भीमलोचन महादेव। सुगंधा क्षेत्र नासिकागिरी वहां पर और सुनंदा शक्ति हैं और त्र्यंबक भैरव। करतोया तट वहां पर वामतल्प, वहां पर अपर्णा नाम की शक्ति है और वामन नाम के भैरव हैं। फिर चट्ठल दक्षिण बाहु वहां पर गिरी, वहां पर भवानी शक्ति है और चंद्रशेखर भैरव है। 51वां जो पीठ है यशोर बाई हथेली और यशेश्वरी शक्ति वहां पर हैं। यशोरेश्वरी और चंद्र वहां पर भैरव। तो इन सभी स्थानों पर जगदम्बा भवानी के विभिन्न रूपों की उपासना की जाती है। जनमानस में परंपरागत रूप से इन सभी शक्तिपीठों का बड़ा महत्व है। इन शक्तिपीठों का स्थान, वहां की अधिष्ठात्री शक्ति एवं भैरव का नाम तथा भगवती के किस अंग अथवा आभूषण आदि का कहाँ पतन हुआ था, इसका विवरण जनश्रुति के आधार पर प्राप्त होता है। स्वभावतः इसमें सर्वमान्य एक रूपता का अभाव है। कुछ भूभाग जो पहले बृहत्तर भारत के अंग थे, कालक्रम से स्वतंत्र देश के रूप में अब विद्यमान है, वहां स्थित शक्तिपीठों का विस्तृत विवरण
अप्राप्य है। तो इन 51 शक्तिपीठों का संक्षिप्त परिचय यहाँ पर अब मैं आगे बताना चाहता हूँ कि बंगाल में, अब देखिए बंगाल का जो नाम है वो बगला के कारण ही जो है वहाँ का नाम संभवतः बंगाल। यहाँ के जो शक्तिपीठ हैं, प्राचीन बंग भूमि जिसमें वर्तमान बांग्लादेश भी सम्मिलित था, परंपरागत रूप से शक्ति की उपासना का यह विशिष्ट केंद्र रहा है। दुर्गा पूजा यहाँ का सुमान्य पर्व है। इस भूभाग में 14 शक्तिपीठ स्थित हैं, जैसे कालिका। अब इसको मैं संक्षेप में ही करता रहूँगा क्योंकि समय की बाध्यता है। कलकत्ता पूर्वी भारत का एक महानगर और पश्चिम बंगाल प्रांत की राजधानी है। गंगा, जिसे वहाँ हुगली कहा जाता है, उसके तट पर बसे इस नगर में भगवती के कई प्रसिद्ध स्थान हैं। परंपरागत रूप से काली घाट स्थित काली मंदिर की प्रसिद्धि शक्तिपीठ के रूप में सर्वमान्य है। यहाँ सती देह के दाहिने पैर की 4 अंगुलियां अंगूठा छोड़कर गिरी थीं। यहाँ की शक्ति कालिका और भैरव नकुलीश हैं। इस पीठ में महाकाली की भव्य मूर्ति विराजमान है। इसकी लंबी लाल जिह्वा मुख के बाहर निकली हुई है। देवी मंदिर के समीप ही नकुलेश्वर शिव का मंदिर स्थित है। कुछ लोग कलकत्ता में टालीगंज बस अड्डे से 2 किलोमीटर पर स्थित आदिकाली के प्राचीन मंदिर को भी शक्तिपीठ के रूप में मान्यता देते हैं। प्राचीन मंदिर भग्नप्राय होने के कारण उसका आंशिक जीर्णोद्धार हुआ है। वह एकादश रुद्र, वहाँ पर जो है एकादश रुद्र शिवलिंग भी स्थापित हैं और गंगा तट पर ही दक्षिणेश्वर काली का एक प्रसिद्ध भव्य मंदिर है। यहाँ परमहंस श्री रामकृष्ण देव ने जगदम्बा की आराधना की थी। अब दूसरा युगाद्या, ये जो है पूर्वी रेलवे के वर्धमान जंक्शन से लगभग 32 किलोमीटर उत्तर की ओर क्षीर ग्राम में यह शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ देवी के देह के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था। यहाँ की शक्ति भूतधात्री और भैरव क्षीरकंटक है। अब तीसरा जो है त्रिस्रोता, पूर्वोत्तर रेलवे में सिलीगुड़ी हल्दीवाड़ी रेलवे लाइन पर जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन है। यह जिला मुख्यालय भी है। इस जिले के बोदा इलाके में शालवाड़ी ग्राम है। वहाँ तीस्ता नदी के तट पर देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ देवी देह का वामचरण गिरा था। यहाँ की शक्ति भ्रामरी और भैरव ईश्वर। अब चौथा बहुला, यह शक्तिपीठ हावड़ा से 144 किलोमीटर तथा नवद्वीप धाम से 24 किलोमीटर, कटवा जंक्शन से पश्चिम में केतुग्राम में है। केतुग्राम, यहाँ देवी देह की वामबाहु गिरी थी। यहाँ की शक्ति बहुला और भैरव भीरुक हैं। अब पांचवें वक्रेश्वर, तो पूर्वी रेलवे की मुख्य लाइन में ओंडाल जंक्शन है। वहाँ एक लाइन सिंथिया जाती है। इस लाइन पर ओंडाल से 22 किलोमीटर की दूरी पर दुबराजपुर स्टेशन है। इस स्टेशन से 7 मील उत्तर तप्त जल की कई झरने हैं। तप्त जल के इन झरनों के समीप कई शिव मंदिर भी हैं। बाकेश्वर नाले के तट पर होने से यह स्थान बाकेश्वर या वक्त्रेश्वर कहलाता है। यह शक्तिपीठ सेंथिया जंक्शन से 12 किलोमीटर की दूरी पर श्मशान भूमि में स्थित है। यहाँ का मुख्य मंदिर बाकेश्वर या वक्त्रेश्वर शिव मंदिर है। यहाँ पाप हरण कुंड है। जनश्रुति के अनुसार यहाँ अष्टावक्र ऋषि का आश्रम था। देवी देह का मन यहाँ गिरा था। यहाँ की शक्ति महिषमर्दिनी और भैरव वक्त्रनाथ हैं। अब नलहटी, यह शक्तिपीठ बोलपुर शांतिनिकेतन से 75 किलोमीटर तथा सेंथिया जंक्शन से मात्र 42 किलोमीटर दूर नलहटी रेलवे स्टेशन से
3 किलोमीटर की दूरी पर नैऋत्य कोण में स्थित एक ऊंचे टीले पर है। यहाँ देवी के देह की उदर नली का पतन हुआ। कुछ लोगों की मान्यता है कि यहाँ शिरोनली का पतन हुआ था। यहाँ की शक्ति कालिका और भैरव योगीश हैं। नंदीपुर पूर्वी रेलवे को हावड़ा क्यूल लाइन में सेंथिया स्टेशन से अग्निकोण में थोड़ी दूर पर नंदीपुर नामक स्थान में एक बड़े वट वृक्ष के नीचे देवी मंदिर है। यह 51 शक्तिपीठों में एक है। यहाँ देवी देह से कंठहार गिरा था। यहाँ की शक्ति नंदिनी और भैरव नंदिकेश्वर है। 8वां अट्टहास। यह शक्तिपीठ वर्धमान से 93 किलोमीटर दूर कटुआ अहमदपुर लाइन पर लाभपुर स्टेशन के निकट है। यहाँ देवी देह का अधरोष्ठ गिरा था। यहाँ की शक्ति फुल्लरा और भैरव विश्वेश है। अब किरीट। यह शक्तिपीठ हावड़ा बरहरवा रेलवे लाइन पर हावड़ा से 2.5 किलोमीटर दूर लालबाग पोर्ट स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर पर बड़नगर के पास स्थित है। यहाँ देवी देह से किरीट नामक शिरोभूषण गिरा था, मुकुट। यहाँ की शक्ति विमला, भुवनेशी और भैरव संवर्त हैं। यशोर। यह शक्तिपीठ बृहत्तर भारत के बंग प्रदेश में और वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। यह खुलना जिले के जयशोर शहर में है। यहाँ देवी देह के वाम हथेली गिरी थी। यहाँ की शक्ति यशोरेश्वरी और भैरव चंद्र हैं। 11वां चट्टल। यह शक्तिपीठ भी बांग्लादेश में है। यह चटगांव से 38 किलोमीटर दूर सीताकुंड रेलवे स्टेशन के पास चंद्रशेखर पर्वत पर भवानी मंदिर के रूप में स्थित है। चंद्रशेखर शिव का भी यहाँ मंदिर है, जो समुद्र की सतह से लगभग 350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ निकट सीताकुंड, व्यासकुंड, सूर्यकुंड, ब्रह्मकुंड, जनकोट शिव सहस्त्रधार, बाड़व कुंड तथा लवणाक्ष तीर्थ स्थान है। बाड़व कुंड में से निरंतर आग निकला करती है। बड़वा जो अनल जो है प्राय इसलिए इसको कहा जाता है। शिवरात्रि को यहाँ मेला लगता है। यहाँ देवी देह की दक्षिण बाहु गिरी थी। यहाँ की शक्ति भवानी और भैरव चंद्रशेखर है। करतोया तट 12वां। वर्तमान में यह शक्तिपीठ भी बांग्लादेश में ही है। यह लाल मनीर हाट संतहाट रेलवे लाइन पर बोंगड़ा स्टेशन से दक्षिण पश्चिम में 32 किलोमीटर दूर भवानीपुर ग्राम में स्थित है। यहाँ देवी देह का वाम तल्प गिरा था। यहाँ की शक्ति अपर्णा और भैरव वामन है। विभाष 13वां पीठ। यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले में ताम्रलुक में है। यहाँ रूप नारायण नदी के तट पर वर्ग भीमा का विशाल मंदिर ही यह शक्तिपीठ है। मंदिर अत्यंत प्राचीन है। दक्षिण पूर्व रेलवे के पास कुड़ा स्टेशन से 14 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है। यहाँ सती का बायां टखना, एड़ी के ऊपर की हड्डी गिरी थी। यहाँ शक्ति कपालिनी, भीमरूपा तथा भैरव सर्वानंद है। अब 14वां सुगंधा। यह शक्तिपीठ भी वर्तमान में बांग्लादेश में है। यहाँ पहुँचने के लिए खुलना से 12 साल तक स्टीमर से लाया जाया जाता है और 12 साल से 21 किलोमीटर उत्तर में शिकारपुर ग्राम में सुनंदा नदी के तट पर उग्रतारा देवी का मंदिर है। यह 51 शक्तिपीठों में एक है और यहाँ देवी देह की
नासिका गिरी थी। यहाँ की शक्ति सुनंदा और भैरव त्र्यंबक है। मध्य प्रदेश के शक्तिपीठ का अब हम कुछ वर्णन करते हैं। देश के अन्य प्रांतों की भांति मध्य प्रदेश में भी देवी उपासना की अत्यंत प्राचीन परंपरा रही है। यहाँ के बुंदेलखंड, बघेलखंड, नेमाड़ तथा मालवा अंचलों में लोक देवी के रूप में देवी पूजन की प्रथा है। यहाँ स्थान स्थान पर लोक देवियों के मंदिर तथा स्थान हैं। इस प्रदेश में 4 शक्तिपीठ हैं। इनका संक्षिप्त विवरण बताते हैं। भैरव पर्वत, इस शक्तिपीठ के संदर्भ में विद्वानों के 2 मत हैं। कुछ विद्वान गुजरात में गिरनार के निकट स्थित भैरव पर्वत को शक्तिपीठ मानते हैं, तो कुछ विद्वान मध्य प्रदेश में उज्जैन के निकट शिप्रा नदी के तट पर स्थित भैरव पर्वत को शक्तिपीठ मानते हैं। दोनों ही स्थलों को देवी के पूजा स्थल मानकर श्रद्धापूर्वक दर्शन लोग करते हैं और करना भी चाहिए। यहाँ देवी देह के ऊर्ध्व ओष्ठ गिरा था। यहाँ की शक्ति अवंती और भैरव लंबकर्ण है। रामगिरी, यह शक्ति, इस शक्तिपीठ के संबंध में 2 मान्यताएं हैं। कुछ विद्वान चित्रकूट के शारदा मंदिर को तथा कुछ विद्वान मैहर के शारदा मंदिर को यह शक्तिपीठ बताते हैं। दोनों ही स्थान प्रसिद्ध तीर्थ हैं और मध्य प्रदेश में स्थित हैं। यहाँ देवी देह का दाहिना स्तन गिरा था। यहाँ की शक्ति शिवानी और भैरव चंड हैं। अब उज्जैनी का 17वां पीठ। उज्जैनी में रुद्र सागर या रुद्र सरोवर के निकट हर सिद्धि देवी का मंदिर है। इसे ही शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ देवी देह की कुहनी गिरी थी, अतः उसकी पूजा होती है। यहाँ की शक्ति मंगल चंडिका और भैरव मांगल्य कपिलांबर है। यह मंदिर 4 दीवारी से घिरा हुआ है। मंदिर में मुख्य पीठ पर प्रतिमा के स्थान पर श्रीयंत्र विराजमान है और उसके पीछे भगवती अन्नपूर्णा की प्रतिमा है। वर्तमान में मंदिर के गर्भगृह में स्थित हर सिद्धि देवी की प्रतिमा भी है, जिसकी पूजा होती है। मंदिर में महाकालिका, महालक्ष्मी, महासरस्वती तथा महामाया की प्रतिमाएं हैं। मंदिर के पूर्व द्वार पर बावड़ी है, जिसके बीच में एक स्तंभ है तथा निकट ही सप्त सागर सरोवर है। मंदिर के जगमोहन के सामने 2 बड़े बड़े दीप स्तंभ बने हुए हैं। प्रतिवर्ष आश्विन मास के इसी नवरात्र में पंचमी के दिन पर, आज तो मात्र षष्ठी है, तो इन पर दीप मालाएं लगाई जाती हैं। उस समय वहां की शोभा अपूर्व दिखाई पड़ती है। इन दिनों वहां हजारों दर्शनार्थी आते हैं। स्कंद पुराण के अवंती खंड में उज्जैनी महात्म्य विस्तार से प्राप्त होता है। उज्जैनी महात्म्य में श्री हर सिद्धि देवी का वर्णन आया है। प्राचीन काल में चंड प्रचंड नाम के 2 राक्षस, जिनके अत्याचारों से संसार त्राही त्राही कर उठा था, एक बार ये दोनों कैलाश पर गए और वहां नंदी ने रोका तो नंदी को घायल कर दिया। भगवान शंकर इनकी उग्रता और दुराचरण को देखकर भगवती चंडी का स्मरण करते हैं और उनसे चंड प्रचंड का वध कर जगत को त्राण देने का अनुरोध किया। भगवती देवी चंडी ने अभी मारती हूं मात्र यह संकल्प से ही उनका वध कर दिया। भगवान शंकर ने तब कहा कि हे चंडी, तुमने दोनों दुष्टों दानवों को तत्काल संहार कर परलोक भेज दिया है, इसलिए लोक में तुम हर सिद्धि के नाम से विख्यात हो रहोगी। जो मनुष्य परम भक्ति पूर्वक देवी हर सिद्धि का दर्शन करता है, वह अक्षय भोग प्राप्त कर
मृत्यु के अनंतर शिव धाम को जाता है। तो हर सिद्धि देवी का एक मंदिर द्वारका सौराष्ट्र में भी है। दोनों स्थानों पर देवी की मूर्तियां एक जैसी ही हैं। किंवदंती के अनुसार महाराजा विक्रमादित्य वहीं से देवी को अपनी आराधना से संतुष्ट कर लाए थे। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। राणोजी शिंदे के मंत्री रामचंद्र बाबा शेणवी ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। ये देवी वैष्णवी है। 18वां शोण। अमरकंटक के नर्मदा मंदिर में यह शक्तिपीठ माना जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार बिहार प्रदेश के सासाराम स्थित ताराचंडी मंदिर को शक्तिपीठ माना जाता है। वहाँ देवी देह का दक्षिण नितंब गिरा था। वहाँ की शक्ति नर्मदा या सोनाक्षी और भैरव भद्रसेन हैं। कुछ विद्वान ढेरियान सोन स्टेशन से कुछ दूर स्थित देवी स्थान को यह शक्तिपीठ मानते हैं। अब तमिलनाडु के शक्तिपीठ। भारत का दक्षिणस्थ तमिलनाडु प्रदेश प्राचीनतम द्रविड़ सभ्यता का केंद्र रहा है। देवी पूजा यहाँ की अत्यंत प्राचीन परंपरा में थी। यहाँ की वरलक्ष्मी, वरदम और नवरात्र उत्सव देवी के महालक्ष्मी, महासरस्वती और दुर्गा तीनों रूपों की प्रसन्नता के लिए ये पर्व मनाए जाते हैं। साक्षात जगत जननी भगवती पार्वती ने अपने अंश से मीनाक्षी रूप में अवतार लेकर इस भूभाग को पावन किया है। इस प्रदेश में भगवती जगदम्बा के 4 शक्तिपीठ हैं। इनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। शुचि। तमिलनाडु में 3 महासागरों के संगम स्थल कन्याकुमारी से 13 किलोमीटर दूर शुचिंद्रम में स्थाणु शिव का मंदिर है। उसी मंदिर में यह शक्तिपीठ स्थित है। कन्याकुमारी उसमें एक है। यह भारत की अंतिम दक्षिण सीमा है। यहाँ देवी देह के ऊर्ध्वदंत मतांतर से पृष्ठभाग गिरा था। यहाँ की शक्ति नारायणी और भैरव संभार या संकूर है। 20वां रत्नावली। यह शक्तिपीठ मद्रास के पास है, परंतु स्थान अज्ञात है। यहाँ देवी देह का दक्षिण स्कंद गिरा था। यहाँ की शक्ति कुमारी और भैरव शिव हैं। कन्यकाश्रम या कन्यका चक्र। 21वां। तमिलनाडु में 3 सागरों के संगम स्थल पर कन्याकुमारी का मंदिर है। उस मंदिर में ही भद्रकाली का भी मंदिर है। ये कुमारी देवी की सखी है। इनका मंदिर ही शक्तिपीठ है। यहाँ देवी देह का पृष्ठभाग गिरा था। यहाँ की जो शक्ति है वह शर्वाणी और भैरव निमिष है। अब कांची। तमिलनाडु में कांजीवरम स्टेशन के पास ही शिव कांजी नामक एक बड़ा नगर भाग है। वहाँ भगवान एकाम्रेश्वर शिव का मंदिर है। यहाँ से स्टेशन की ओर लगभग 2 फरलांग की दूरी पर कामाक्षी देवी का विशाल मंदिर है। मुख्य मंदिर में भगवती त्रिपुर सुंदरी की प्रतिमूर्ति कामाक्षी देवी की प्रतिमा है। यही श्री राजराजेश्वरी भी कहलाती हैं। अन्नपूर्णा, शारदा माता तथा आद्य शंकराचार्य की भी मूर्तियां हैं। इस मंदिर को दक्षिण भारत का सर्वप्रधान शक्तिपीठ माना जाता है। कांची चिन्मय काम कोटि निलयाम श्री ब्रह्म विद्याम भजे। यहाँ देवी देह का कंकाल अस्थिपंजर गिरा था। यहाँ की शक्ति देवगर्भा और भैरव रुरु है। बिहार के शक्तिपीठ
बिहार में देवी पूजन की परंपरा लोक जीवन में समाहित है। भगवती षष्ठी, चंडी, बूढ़ी माई आदि विभिन्न रूपों में यहाँ देवी उपासना प्रचलित है। यहाँ का मिथिला अंचल तो साक्षात जगत जननी जनक नंदिनी देवी सीता जी का आविर्भाव स्थल ही रहा है। यह शक्ति उपासना के वैष्णव और तांत्रिक दोनों रूपों का केंद्र स्थल रहा। इस प्रदेश में देवी देह के अंगों से निर्मित 3 शक्तिपीठ हैं। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। मिथिला, इस शक्तिपीठ का निश्चित स्थान अज्ञात है। मिथिला में कई ऐसे देवी मंदिर हैं जिन्हें लोग शक्तिपीठ बताते हैं। इनमें से एक जनकपुर नेपाल से 51 किलोमीटर पूर्व दिशा में उच्चैठ नामक स्थान पर वन दुर्गा का मंदिर है। दूसरा सहरसा स्टेशन के पास उग्रतारा, पहले भी इसका मैंने जिक्र किया है। तीसरा समस्तीपुर से 61 किलोमीटर दूर सलोना रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर दूर जय मंगला देवी का मंदिर है। उक्त तीनों मंदिर विद्वज्जनों द्वारा शक्तिपीठ माने जाते हैं। जहां देवी देह का वाम स्कंद गिरा था, वहां की शक्ति उमा या महादेवी और भैरव महोदय हैं। परंतु उग्रतारा मंदिर के विषय में मान्यता है कि वहां देवी भगवती का नेत्र पतित हुआ था। वहां एक यंत्र पर तारा, जटा तथा नील सरस्वती की मूर्तियां स्थित हैं। 24वां वैद्यनाथ। वैद्यनाथ धाम शिव और शक्ति के ऐक्य का प्रतीक है। यह बिहार राज्य में गिरिडीह जनपद में स्थित है। यहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग तथा शक्तिपीठों में 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी स्थित है। यह स्थान चिता भूमि में है। यह मान्यता के अनुसार शिव ने देवी देह का यहीं दाह संस्कार किया था। यहाँ देवी देह का हृदय गिरा था। यहाँ की शक्ति जय दुर्गा और भैरव वैद्यनाथ हैं। मगध, बिहार की राजधानी पटना में स्थित बड़ी पटनेश्वरी देवी के मंदिर की शक्तिपीठ के रूप में मान्यता है। यह स्थान पटना सिटी चौक से लगभग 5 किलोमीटर पश्चिम महाराजगंज में है। यहाँ देवी देह की दक्षिण जंघा पतित हुई थी। यहाँ की शक्ति सर्वानंदकरी और भैरव व्योमकेश हैं। एक मान्यता के अनुसार मुंगेर में देवी देह के नेत्र का पतन हुआ था। अब उत्तर प्रदेश के शक्तिपीठ। पूर्णा प्रकृति की अंश स्वरूपा देवी गंगा और यमुना की पावन स्थली, शक्ति स्वरूपा माँ विंध्यवासिनी की निवास स्थली, प्रेममयी वृंदावनाधीश्वरी श्री राधा रानी की लीला स्थली और अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करने वाली माँ अन्नपूर्णा की कृपा स्थली उत्तर प्रदेश की धरती देवीमय है। यहाँ देवी के अनेक मंदिर, विग्रह, थान तथा यंत्र आदि प्रतीक हैं। इस भूभाग में देवी के 3 दिव्य शक्तिपीठ हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। वृंदावन, यह 26वां। मथुरा वृंदावन के बीच भूतेश्वर नामक रेलवे स्टेशन के समीप भूतेश्वर मंदिर के प्रांगण में यह शक्तिपीठ अवस्थित है। स्थान चामुंडा कहलाता है। तंत्र चूड़ामणि में मौलव शक्तिपीठ माना गया है। यह स्थान महर्षि शांडिल्य की साधना स्थली भी रही है। यहाँ देवी देह के केशपाश का पतन हुआ था। यहाँ की शक्ति उमा और भैरव भूतेश हैं। वाराणसी मीरा घाट पर धर्मेश्वर के समीप विशालाक्षी गौरी का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ भगवान विश्वनाथ विश्राम करते हैं और सांसारिक कष्टों से पीड़ित मनुष्यों को विश्रांति देते हैं। विशालाक्षी महासौधे मम विश्राम भूमिका, तत्र
संसृति खिन्नानाम विश्रामम श्रावयाम्यहम। काशी खंड में यह बात कही गई है। यहाँ देवी देह की दाहिनी कर्णमणि गिरी थी। यहाँ की शक्ति विशालाक्षी और भैरव काल भैरव हैं। अब 28वां प्रयाग अक्षयवट के निकट ललिता देवी का मंदिर है। कुछ विद्वान इसे ही शक्तिपीठ मानते हैं, कुछ विद्वान अलोपी माता के मंदिर को शक्तिपीठ मानते हैं। वहाँ की ललिता देवी का ही मंदिर है, वहाँ भी ये ललिता माता का मंदिर है। साथ ही अन्य मान्यता के अनुसार मीरापुर में ललिता देवी का शक्तिपीठ है। यहाँ देवी देह के हस्तांगुली गिरी थी। यहाँ की शक्ति ललिता और भैरव भव हैं। राजस्थान के शक्तिपीठ वीर धर्मा वसुंधरा राजस्थान की आराध्या पराम्बा शक्ति ही हैं। पूरे प्रदेश में उनके अनेक मंदिर तथा स्थान हैं। इस भूभाग में देवी के 2 शक्तिपीठ हैं। इनका विवरण इस मणिवेदिक राजस्थान में पुष्कर सरोवर के एक और पर्वत की चोटी पर सावित्री देवी का मंदिर है। उसमें सावित्री देवी की तेजोमयी प्रतिमा है। दूसरी पहाड़ी की चोटी पर गायत्री मंदिर है। यह गायत्री मंदिर ही शक्तिपीठ है। यहाँ देवी देह के मणिबंध कलाइयाँ गिरी थीं। वहाँ की शक्ति गायत्री और भैरव सर्वानंद हैं। 30वां विराट जयपुर से 64 किलोमीटर उत्तर में महाभारतकालीन विराट नगर के पुराने खंडहर हैं। इनके पास में ही एक गुफा है जिसे भीम का निवास स्थान कहा जाता है। अन्य पांडवों की भी गुफाएं हैं। पांडवों ने वनवास का अंतिम वर्ष अज्ञातवास के रूप में यहीं बिताया था। जयपुर तथा अलवर दोनों स्थानों से यहाँ आने के लिए मार्ग हैं। वहीं पर वैराट ग्राम में शक्तिपीठ है। यहाँ देवी देह के